my dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Inu is here. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी कावेरी का चैप्टर नंबर 5 द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। मीनिंग क्या है इसका? संसार लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ का, असीमित। असीमित का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ का मतलब संभावना, असीमित संभावनाओं का संसार। अब ये असीमित संभावनाएं किसके लिए हैं? किसका संसार असीमित संभावनाओं से लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज से जो है वो भरा हुआ है? किसका संसार है? ये चैप्टर जो है पारा ओलंपिक्स। पारा ओलंपिक्स क्या होता है? ये वो ओलंपिक गेम्स होती हैं जिसके अंदर दिव्यांग, हैंडीकैप जो लोग होते हैं वो इसको इंटरनेशनली जो है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको ज्वाइन करते हैं। तो देखिए कैसे हैंडीकैप लोग जो है और कैसे जो है वो इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके अंदर ज्वाइन करते हैं, उसे पारा ओलंपिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। पढ़ रही हूँ और थोड़ा हल्का सा समझा रही हूँ आपको। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ शीतल देवी। अब मैं आपको शीतल देवी की पिक्चर दिखा भी रही हूँ। शीतल देवी का तस्वीर है ये। अब पारा आर्चर, एक पारा आर्चर। आर्चर कौन होते हैं? तीरंदाजी इत्यादि में निपुण। ठीक है, तो पारा इसलिए इनके साथ लगा हुआ है क्योंकि ये क्या है? दिव्यांग हैं, हैंडीकैप हैं। Who was honored with the Arjuna Award in January 2024 और इनको जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था जनवरी 2024 में। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशंस। आप ध्यान से तस्वीर को देख सकते हैं। देखिए किस तरह से हाथ नहीं है लेकिन फिर भी पैरों से क्या सटीक एग्जैक्ट निशाना लगाती हैं। ठीक है, और अपनी इस ऑब्जर्वेशन को क्लासमेट्स और टीचर के साथ भी शेयर करना है आपको। डज दिस पर्सनालिटी इंस्पायर यू? एक्सप्लेन हाउ। ये व्यक्तित्व जो कि शीतल देवी का जो है, क्या ये आपको प्रेरणा देता है? गिव अ कैप्शन फॉर दिस पिक्चर। इस पिक्चर के लिए एक कैप्शन आपको देना है। आइए देख सकते हैं शीतल देवी की तस्वीर बिना हाथों के भी पैरों से किस तरह निशाना लगा रही हैं। नाउ कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो अबाउट पारालिम्पिक्स। शेयर योर रिस्पॉन्सेज। आपको यहाँ पर ये टेबल को कंप्लीट करना है। पारालिम्पिक्स से जो है वो रिलेटेड है ये। व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो। ठीक है, हम इसे जब आंसर करेंगे तब इसे डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमने चैप्टर पढ़ने के लिए ये वीडियो बनाया है। Ever wondered what happens when incredible athletes defy the odds? क्या एवर वॉन्डर्ड, हमेशा आप सोचते होंगे कि क्या होता है when incredible athletes, इनक्रेडिबल का मीनिंग अविश्वसनीय खिलाड़ी, डिफाई का मतलब विरोध करता है, डिफाई द ऑड्स का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों का विरोध करता है। एंड शो केस दियर एक्सेप्शनल स्किल्स, और अपनी असाधारण प्रतिभा को ऑन अ ग्लोबल स्टेज, संसार के मंच पर दिखाता है। आप सोचते हैं कि क्या होता है कि जब एक अविश्वसनीय खिलाड़ी इन सभी जो जितनी भी परिस्थितियां हैं उनको विरोध करता है और दिखाता है अपनी असाधारण प्रतिभा संसार के स्टेज के ऊपर। जब दिखाता है कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ी जो है असाधारण प्रतिभा दिखा सकता है, लेकिन फिर भी असाधारण प्रतिभा वह खिलाड़ी दिखाता है, और तब क्या होता है और हम कितने हैरान होते हैं। वेल एंटर द वर्ल्ड ऑफ पारालिम्पिक गेम्स। आइए पारालिम्पिक खेलों के संसार में प्रवेश करें। अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रीसिलियंस। रीसिलियंस का मतलब होता है एक ऐसी खासियत जब आप मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं। जब आप मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आते हैं वो एक अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन, एक उत्तेजित करने वाला उत्सव होता है। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, एक असाधारण प्रतिभा होती है उन खिलाड़ियों की विद लोकोमीटर, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर लोकोमोटर का मतलब होता है
हड्डियाँ, जॉइंट्स, हमारी नसें, सेंसरी, हमारे जितने भी देखना, सुनना, छूना और ये जितने भी सेंसेस हैं, या हमारी बौद्धिक डिसेबिलिटी, अगर हमारे जॉइंट, बोन, सेंसरी और हमारी बौद्धिक अपंगता है, अगर हमारे अंदर इनसे संबंधित कोई भी अपंगता है, तब एक ऐसा खिलाड़ी जो कि उन परिस्थितियों से बाहर आता है, डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से बाहर आता है और वो अपनी असाधारण प्रतिभा का उत्सव मनाता है। पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड कंपटीशन। पैरालंपिक्स जो प्रतियोगिता होती है उससे भी कहीं आगे दूर तक जाता है। टू क्वेल स्टीरियोटाइप्स, क्वेल का मतलब होता है ऊपर आना, और एक ऐसा पैरालंपिक खिलाड़ी जो कि जितनी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रतियोगिताओं से बहुत परे है और वह बाहर आता है। स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी धारणाएं जो कि लोगों के मन में एक बनी हुई है कि ये तो अंधा बहरा गूंगा है, चल नहीं सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकता, उन रूढ़िवादी धारणाओं से बाहर आता है एंड रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज़, और उन संभावनाओं को अपने तरीके से दोबारा से परिभाषित करता है। ओके, देख सकते हैं आप कितने विकलांग लोग हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए। यस नाउ, भारत्स डेब्यू, भारत की पहली शुरुआत, पहली परफॉर्मेंस इन द पैरालंपिक्स डेट्स बैक टू 1968, और वह शुरू हुई, भारत की पहली शुरुआत पैरालंपिक्स में 1968 में शुरू हुई। एंड द फर्स्ट मेडल वॉज क्लिंज्ड, और सबसे पहला जो पदक है, क्लिंज्ड का मतलब पक्का किया, उपलब्ध किया, इन स्विमिंग, तैराकी में 1972 में, 1972 में। सिंस देन, और तब से, मैनी इंडियन पैरालंपियंस, और तब से भारतीय जो दिव्यांग हैं, हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर, वह अविश्वसनीय ऑनर, इज्जत लेकर आ रहे हैं टू आवर कंट्री, अपने देश के लिए। तब से भारतीय पैरालंपियंस बहुत ही अविश्वसनीय इज्जत लेकर आ रहे हैं अपने देश के लिए। वन सच पैरालंपियन, और ऐसी ही एक दिव्यांग हैं डॉक्टर दीपा मलिक, खेल रत्ना। दीपा मलिक को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? खेल रत्ना, अर्जुना एंड पद्मश्री अवॉर्डी हैं वे। हैज़ लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क, इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जो मिट नहीं सकता, एक ऐसा चिन्ह उन्होंने छोड़ा है जो मिट नहीं सकता। और इन्यूमरेबल एस्पायरिंग एथलीट्स, और असंख्य, एस्पायरिंग का मतलब होता है जिनकी तीव्र इच्छा है, महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के मन पर ना मिटने वाला निशान उन्होंने छोड़ा है। देखिए, आइए रीड द फॉलोइंग इंटरव्यू, और एक इंटरव्यू है डॉक्टर दीपा मलिक के साथ। रीड द फॉलोइंग इंटरव्यू। इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, साक्षात्कारकर्ता: नमस्ते मैम, नमस्ते मैडम, इट इज़ माई प्रिविलेज, मुझे तो बहुत विशेष अधिकार मिला है, मेरी किस्मत है, टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फेमस पर्सनालिटी, मुझे अवसर मिला है, विशेष अधिकार मिला है, एक ऐसा अवसर जिसमें मैं एक प्रसिद्ध जो है वो पर्सनालिटी से, एक प्रसिद्ध व्यक्ति से मिल सकूं इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स, दिव्यांग पैरालंपिक के संसार में। मैंने आपको फिर दोबारा बता देती हूँ कि दिव्यांग प्लेयर, हैंडीकैप प्लेयर इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिता में जो लेते हैं हिस्सा, वो पैरालंपियन होते हैं, पैरालंपिक्स होते हैं, सच एज़ यू। और मुझे बहुत विशेष अधिकार मिला, अवसर मिला आप जैसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलने का, जो कि संसार में आप जैसी पैरालंपिक से मिलने का अवसर मुझे मिला। डॉक्टर मलिक: नमस्ते, बिलीव मी, विश्वास कीजिए, आई एम ट्रूली ऑनर्ड, मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत इससे मिली। Now, interviewer: you have been listed as one of the 10 most inspirational women para athletes globally by the International Paralympic Committee, और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी ने 10 ऐसे प्रेरणा देने वाले खिलाड़ियों में आपको भी रखा है, संसार में आपको भी रखा है। संसार में जितने भी पारा एथलीट्स हैं उनमें 10 लोगों की जो लिस्ट बनी है, प्रेरणा देने वाले 10 लोग पारा एथलीट हैं, उनमें आपको भी रखा है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी ने। हाउ डिड यू ब्रेव द ऑड्स टू बी हु यू आर टुडे, आपने किस तरह से उन विपरीत परिस्थितियों में बहादुरी से आपने जो है वो सामना किया जो आज आप हैं, आपने किस तरह से बहादुरी से सामना किया, ये सब कुछ अपने आप को बनाने के लिए। डॉक्टर मलिक:
आई वॉज 29, मैं 29 साल की थी। एन ऑफुल ट्रेजेडी स्टक मी, एक बहुत ही भयानक दुर्घटना में स्ट्रक मी, मुझे उस घटना ने मुझ पर आक्रमण किया। व्हेन आई वॉज डायग्नोज्ड विद स्पाइन ट्यूमर, और तब मेरा इलाज हुआ। स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था, उसका इलाज हुआ। आई अंडरवेंट अ सर्जरी, और मेरी एक चीरफाड़ का ऑपरेशन हुआ। बट मिस फॉर्च्यून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन, लेकिन मेरे दुर्भाग्य ने अपना बदसूरत चेहरा फिर उठाया। The doctors declared that I would be bound to a wheelchair for the rest of my life. डॉक्टरों ने घोषणा की कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजारूंगी, व्हीलचेयर पर ही बंधी रहूंगी। एज आई वॉज पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन, क्योंकि कमर के नीचे का हिस्सा मेरा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था। आई हैड 2 choices, मेरे पास 2 रास्ते थे। स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स, स्क्वेंडर का मतलब या तो दुख में, पश्चाताप में अपनी ज़िंदगी लुटा दूँ, स्क्वेंडर का मतलब लुटा दूँ, और ट्रांसफॉर्म इट टू अ वर्ड लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, या फिर अपनी ज़िंदगी को संसार की असीमित संभावनाओं में बदल दूं। भाई 2 मेरे पास संभावनाएं थी, या तो इस कुर्सी से बंधी रहूं या फिर अपने आप को असीमित संभावनाओं के हवाले कर दूं। आई लव स्पोर्ट्स, मुझे खेल बहुत पसंद थे। एंड हैड बीन अ स्विमर टू, और मैं एक तैराक भी बनना चाहती थी। सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पारा एथलेटिक्स, इसीलिए मैंने पारा एथलेटिक्स को स्विच किया, वहाँ पर जाकर अपना भाग्य आजमाया। दिस इज़ हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी बिगेन, और इस तरह से दिव्यांग होने के नाते मेरी ये यात्रा शुरू हुई। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम इन द 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स, और मुझे सबसे पहला अवसर, वो क्षण मेरी ज़िंदगी में आया 2016 में रियो पैरालंपिक गेम्स के अंदर। When I secured the silver medal in the shot put event, और मैंने चांदी का पदक लिया शॉट पुट इवेंट के अंदर। इन हाइंडसाइट का मतलब था बाद में मेरी समझ बनी। आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, ये क्षण था व्यक्तिगत जीत का। एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शंस, और मैं एक कदम आगे बढ़ी, और मैंने लोगों की जो धारणाएं थीं कि विकलांग लोग, दिव्यांग लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने लोगों की ये धारणाओं को तोड़ा। इंटरव्यूअर, यू आर अ ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर होता है कि आप तो संसार के मंच पर एक नेता हो, अग्रणी नेता हो आप। द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पारा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स, आप पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पारा एथलीट बनकर एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में खेलों में पदक जीता। यू आर ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट एवर फीमेल, और आप भारत की पहली वो महिला हैं पैरालंपिक्स मेडलिस्ट हैं अक्रॉस एनी स्पोर्ट, और मेडलिस्ट हैं, पदक लेने वाली हैं किसी भी खेल के अंदर। एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज़ नेवर एंडिंग, और ये जो सबसे पहले आने की जो लिस्ट है, सूची है, वह कभी ख़त्म नहीं हुई। आप हर स्थान पर पहले ही स्थान पर रहीं। यू हैव बीन बेस्टोड विद सेवरल कोवेटेड अवार्ड्स टू, बेस्टोड विद का मतलब होता है प्रदान किया, आपको प्रदान किए गए बहुत सारे, कोवेटेड का मतलब होता है जो कि बहुत सारे लोग ना इच्छा करते हैं ऐसे अवार्ड की, ऐसे पुरस्कार की इच्छा करते हैं, कोवेटेड का मीनिंग होता है, और आपको वे बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो पुरस्कार प्रदान किए गए जो कि बहुत सारे लोग जिसकी इच्छा करते हैं। What do these accomplishments mean to you? और इन सभी उपलब्धियों का, एक accomplishment का मीनिंग होता है ये सभी उपलब्धियों का आपके लिए क्या मतलब है। डॉक्टर मलिक, आई ट्रूली अप्रिसिएट, मैं सच में प्रशंसा करती हूँ, these accolades, accolades का मतलब होता है इन प्रशंसा और इन सभी सम्मानों की, इन सभी पुरस्कारों की मैं प्रशंसा करती हूँ। that have been showered on me, ये पुरस्कार और ये जो प्रशंसाएं हैं जो कि मेरे ऊपर बारिश की तरह उड़ेली गईं। These achievements are a testimony, और ये उपलब्धियां, टेस्टिमनी का मतलब प्रमाण हैं, ये क्या है, प्रमाण है, एविडेंस हैं, टू माई बिलीफ, मेरे विश्वास की, दैट फिजिकल लिमिटेशंस डोंट डिफाइन वंस पोटेंशियल,
कि शारीरिक सीमितताएं, शारीरिक कमी एक व्यक्ति की ताकत को परिभाषित नहीं कर सकता। अगर एक हम ये कहें ना कि इसके अंदर ताकत नहीं है और ये तो हाथ पैरों से विकलांग है, दिव्यांग है, लेकिन एक भीतरी ताकत को एक व्यक्ति परिभाषित नहीं कर सकता। मोर ओवर, और तो और, आई एम अ प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कि इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और एक्शन, एक व्यक्ति जो कि एक विशेष विचार और कार्य के लिए बोलता है। आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट, और मैं विचारों के स्कूल की प्रोपोनेंट हूँ। एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, सामर्थ्य असामर्थ्य के परे, कि एक व्यक्ति में समर्थ हो सकता है, एक व्यक्ति के अंदर काबिलियत हो सकती है, डिसेबिलिटी असामर्थ्य के परे जाकर के भी एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य हो सकती है। इंटरव्यूअर, दैट इज़ इनक्रेडिबल, ये तो पूरी तरह से अविश्वसनीय है। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी, क्या आप उन चुनौतियों के बारे में बताएंगी जो आपने अपनी जर्नी यात्रा में सामना किया, एंड हाउ यू ओवरकेम देम, और आप उन चुनौतियों से बाहर कैसे निकली। डॉक्टर मलिक, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती मेरे लिए वह सोसाइटल परसेप्शंस, और वो क्या थी? सोसाइटल, समाज की धारणाएं। समाज की धारणाएं मेरे लिए ना बहुत बड़ी चुनौती थी। लोग मानते ही नहीं थे, मुझे आगे आने ही नहीं देते थे। समाज ये मान के चलता था कि ये दिव्यांग हैं, हाथ पैरों से बेकार हैं, ये क्या कर पाएंगे। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एबिलिटीज़, लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट का मीनिंग क्या होता है? कम आंकते थे मेरी एबिलिटीज़, मेरी सामर्थ्य को। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, और इन सब से बाहर आने के लिए आवश्यकता थी ना केवल शारीरिक ताकत की, बट ऑल्सो मेंटल रिसिलियंस, बल्कि इन सब डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मानसिक रूप से बाहर आने की भी ज़रूरत थी। आई एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस, मैंने चुनौतियों को गले लगाया, एज अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज़, और उन अवसरों को लिया जिससे मेरी क्षमताओं को सिद्ध किया जा सके। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का सपोर्ट, मेरे परिवार का सहारा, कपल्ड विद माई फॉर्टिट्यूड, मेरे फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है वो ताकत जो कि उस उल्टे समय में और दिक्कत परेशानियों में भी ताकत देता है, फॉर्टिट्यूड, और वो साहस, कपल्ड विद माई फॉर्टिट्यूड, द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार की सहायता, कपल्ड विद माई फॉर्टिट्यूड, और मेरे साहस के साथ जुड़ी रही, कपल्ड का मतलब होता है जुड़ी रही, अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, उन्होंने अनुमति दी कि मैं इन ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को, परेशानियों को आगे बढ़ने के स्टोन्स, आगे बढ़ने के पत्थर के रूप में बदलूं। ठीक है, फेलियर्स जो होती है ना बेटा, वो स्टॉपिंग स्टोन नहीं होती, वो स्टेपिंग स्टोन होती हैं कि मुझे आगे कदम बढ़ाने के लिए मेरे परिवार ने जो फॉर्टिट्यूड, जो साहस मुझ में भरा, वो उसकी प्रशंसा करना बहुत मुश्किल है। इंटरव्यूअर, योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, टेस्टामेंट का मतलब सबूत, आपकी कहानी, इंडीड का मीनिंग वास्तव में, आपकी कहानी सबूत है उस दृढ़ निश्चय के ताकत की। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स, किस तरह से आप विश्वास करती हैं कि खेल और पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स, किस तरह से खेल और पैरालंपिक्स योगदान दे सकते हैं इस समाज की जो रूढ़िवादी अवधारणाएं हैं उनकी चुनौतियों में, खेल और पैरालंपिक्स कैसे योगदान दे सकते हैं, आप कैसे विश्वास करती हैं। व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ, और पैरालंपिक्स का आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव है। इम्पैक्ट का मीनिंग प्रभाव। डॉक्टर मलिक, ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहूँ, आई फील स्पोर्ट्स स्पेशली पैरालंपिक्स, मैं महसूस करती हूँ
मैं महसूस करती हूँ कि खेल, विशेष रूप से पैरालंपिक्स, हैव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, इसमें असाधारण प्रतिभा है टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, कि वह रूढ़िवादियों को चुनौती दे, रूढ़िवादी अवधारणाओं को चुनौती दे, एंड चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, और लोगों का रवैया बदले, डिसेबिलिटी विकलांगता के प्रति लोगों का रवैया बदले। When people witness the strength, skill and competitive spirit of para athletes, और जब लोग गवाह बनेंगे ताकत, खासियत और पारा एथलीट की प्रतियोगिता वाली आत्मा के जब लोग गवाह बनेंगे, जो पारा एथलीट्स हैं, जो भी दिव्यांग लोग हैं, जब लोग उनकी ताकत, उनकी स्किल, उनकी प्रतिभा और उनकी जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता करने वाली जो ताकत है, जब लोग इसकी के गवाह बनेंगे, इट ब्रेक्स डाउन प्री कंसीव्ड नोशंस, तब क्या होगा, टूटेंगे पहले के बने हुए विचार, पहले की बनी हुई प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब होता है ओपिनियन अबाउट समथिंग इवन बिफोर नोइंग द ट्रुथ, लोगों के वो विचार, सच्चाई जानने के बाद भी लोगों के जो विचार मन में बने रहते हैं, ये विचार तब टूटेंगे। पैरालंपिक्स हैज़ गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, और पैरालंपिक्स ने मुझे ज़िंदगी में एक बहुत ही ताज़ी शुरुआत दी, एंड हेल्प मी पुश बाउंड्रीज, और अपनी ज़िंदगी की जो सीमाएं हैं उनको और ज़्यादा पुश करने में, धकेलने में मेरी सहायता की। इट हैज़ मेड मी वॉट आई एम टूडे, इसी ने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूँ। इट हैज़ मेड मी रियलाइज़, इसने मुझे महसूस कराया दैट इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़, वो लोग जो कि डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगता के साथ होते हैं, कैन बी एज कैपेबल, वह भी समर्थ हो सकते हैं, इफ़ नॉट मोर देन देयर एबल बोडाइड काउंटर पार्ट्स, अगर वह अपने समकक्ष वाले व्यक्ति के से ज़्यादा ना हों, जिनके हाथ पैर होते हैं, जो कि दिव्यांग नहीं होते, विकलांग नहीं होते, अगर उनसे ज़्यादा ना हो तो मैं उनकी बराबरी पूरी तरह से कर सकती हूँ। इसका ये मतलब है बेटा, इफ़ नॉट मोर देन दे आर एबल बोडाइड काउंटर पार्ट्स का मतलब समकक्ष, अगर मैं उन चार हाथ पैर वाले जो बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं, अगर मैं उनसे ज़्यादा नहीं हो सकती तो मैं उनकी बराबरी कर सकती हूँ। इंटरव्यूअर बियॉन्ड द मेडल्स के परे जाकर, यू हैव बिकम वोकल फॉर वोकल का मतलब होता है खुलकर बोलने वाले हो तुम, फॉर इंक्लूसिविटी का मीनिंग होता है इंक्लूडिंग एवरीवन इक्वली, और इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। बियॉन्ड द मेडल के परे जाकर के आप खुलकर बोलने वालों में से हो, और आप हर एक को बराबरी से शामिल करते हो, एंड एक्सेसिबिलिटी, और हर एक को बराबरी से पहुंच भी देते हो। How do you see your role in advocating for disability rights and inclusivity? और advocating का मतलब होता है अपने विचार इत्यादि प्रस्तुत करना। तो how do you see your role? आप अपनी भूमिका किस तरह से विचार प्रस्तुत करने में डिसेबिलिटी के लिए, और डिसेबिलिटी जो दिव्यांग लोग हैं उनके अधिकार और हर एक को बराबरी के लिए आप कैसे विचार प्रस्तुत करते हो, आपकी इन सभी में क्या भूमिका है। डॉक्टर मलिक, एडवोकेसी का मतलब होता है एक विचार प्रस्तुत करना, इस इंटीग्रल टू माय मिशन, और विचार प्रस्तुत करना मेरे मिशन, मेरा जो एम है उसका अभिन्न अखंड भाग है, ना टूटने वाला भाग है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन विथ चैलेंजेस एंड, और मैं बहुत ही सशक्त रूप से विश्वास करती हूँ उन लोगों के लिए काम करने के लिए, फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन्स, जो कि उन लोगों की वो लोग जो कि चुनौतियाँ, एंड एम्पावरिंग वुमन, और औरतों को सशक्त बनाने में थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स, बाहरी खेलों और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में मैं उन लोगों को ताकत देना, और ऐसे लोग उन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और जो कि
चैलेंजेस चुनौतियों के साथ हैं और औरतों को बाहरी खेलों में और एडवेंचर एक्टिविटी में मैं उनको ताकत देने में काम कर रही हूँ और ताकत देने में ही विश्वास करती हूँ। आई ऑल्सो सपोर्ट पर्सन्स, मैं ऐसे लोगों को अभी सहायता करती हूँ फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा होता है वो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक लेवल, आर्थिक स्तर, ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करती हूँ जो बहुत ही निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आते हैं, जिनके पास खेलों पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, मैं उनकी सहायता भी करती हूँ। एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू पारा स्पोर्ट्स पर्सन, और मैं दिव्यांग लोगों को इक्विपमेंट, खेल इत्यादि की जो चीज़ें हैं उस स्पोर्ट्स पर्सन को प्रदान करती हूँ। आई बिलीव यूथ इज़ द वॉइस ऑफ टुमारो, मैं विश्वास करती हूँ कि युवा की जो आवाज़ है वह कल की आवाज़ है। सो वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस, इसीलिए हम प्रबंध करते हैं दिव्यांग खेलों की जागरूकता एंड एडवोकेसी सेशंस, और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के सत्र एट वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में अपने जो सत्र हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी हम अलग अलग स्कूलों में करते हैं। माई गोल इज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट, मेरा उद्देश्य है योगदान देना, टू क्रिएट अ सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाना वेयर एवरीवन, जहाँ पर हर कोई रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, सक्षमता से परे हो, इज ट्रीटेड विद डिग्निटी, और जो लोग दिव्यांग हैं उनको भी पूरी शान और डिग्निटी, उन्हें भी इज्जत दी जाए, एंड गिवन अ फेयर चांस टू सक्सीड, और एक सफल अवसर दिया जाए सफल होने का, एक सुंदर अवसर दिया जाए सफल होने का। इंटरव्यूअर लास्टली, अंत में, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग चैलेंजेस और सेटबैक्स, आपका की क्या सलाह है उन लोगों के लिए जो चुनौतियां और कठिन परिस्थितियों को झेल रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी, स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज़, और विशेष रूप से वो लोग जो कि दिव्यांग हैं, हु एस्पायर टू अचीव देयर गोल्स, और वो लोग जो कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देंगी। डॉक्टर मलिक, आई वुड से एवरी सेटबैक इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, हर एक बुरी परिस्थिति एक अवसर होती है कि हम अपनी ताकत को सिद्ध करें। सराउंड योर सेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम, और आप अपने आप को सहायता के सिस्टम के साथ में घिरे हुए हैं। आप बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप में विश्वास कीजिए। एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और अपनी यात्रा से दूसरों को प्रेरित कीजिए। रिमेंबर, याद रखो, डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ लिमिटेशन, दिव्यांगता एक सीमा नहीं है, इट इज़ अ यूनिक स्ट्रेंथ, ये एक अद्भुत ताकत है। वेटिंग टू बी अनलीश्ड, और वेटिंग टू बी अनलीश्ड का मतलब होता है और वह इंतज़ार कर रही है आपको आज़ादी देने की। अनलीश्ड का मीनिंग होता है सेट फ्री, और ये जो है एक ऐसी दिव्यांगता जो है एक ऐसी एक लिमिटेशन ये नहीं है, एक ऐसी अद्भुत ताकत है जो कि आपको आज़ाद करने का इंतज़ार कर रही है। इंटरव्यूअर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, आपने जो भी अपने मन की अच्छी बातें थी उनको हमारे साथ साझा किया, उसके लिए धन्यवाद। योर स्टोरीज अनडाउटेडली इंस्पिरेशन, कोई शक नहीं है आपकी कहानी प्रेरणा स्रोत है। एंड डॉक्टर मलिक, थैंक यू फॉर हैविंग मी, मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। इट हैज़ बीन अ प्लेजर, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।